Good afternoon, students. Hope you all are good. Today we are going to discuss the chapter number 10 of your English grammar book, that is adverbs. So let's start. First of all, we should know the meaning of a verb. So what is a verb? In simple language, we can say that any action is called verb. चैप्टर 10 है हमारा एडवर्ब, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो वर्ब क्या होती है हमारी, एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। कोई भी एक्शन होता है वो हमारी वर्ब होती है। अब मैं एक्शन कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा पहला एक्शन बोल रही हूँ मैं, स्पीकिंग। देन टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो टीचिंग मेरा एक्शन हो गया है, तो टीचिंग वर्ब है, स्पीकिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब, टचिंग वर्ब, ये सब हमारे वर्ब्स हैं। तो एडवर्ब्स अब हम देखते हैं। लुक एट द इमेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स ऑफ योर चॉइस। अब यहाँ पे फर्स्ट आपको इमेज शो हो रही है, चिल्ड्रन आर डांसिंग, द चिल्ड्रन आर डांसिंग। तो डांसिंग यहाँ पर हमारी वर्ब हो गई है, एक्शन है ये। तो कैसे डांस कर रही हैं, हैप्पीली डांस कर रहे हैं, सो द चिल्ड्रन आर डांसिंग हैप्पीली। द गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक। अब ये गर्ल एक बुक पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, क्वाइटली, बहुत खामोशी के साथ ये बुक पढ़ रही है। द बाइकर इज़ राइडिंग थ्रिलिंगली, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अब तो आप ये वर्ड्स देखिए, हैप्पीली, क्वाइटली, थ्रिलिंगली, फास्ट, तो ये सब क्या है, ये हमारी वर्ब्स को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये हमारी वर्ब्स के बारे में बता रहे हैं कि वर्क कैसे हो रहा है। So an adverb is a word that is used to modify or add information to a verb, an adjective or another adverb. Sometimes adverbs modify a whole sentence. तो एडवर्ब क्या होती है, जो हमारी वर्ब में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है, या फिर हम कह सकते हैं किसी एडजेक्टिव में भी या फिर किसी दूसरी एडवर्ब में भी, तो वो होती है हमारी एडवर्ब। उस वर्ड को हम बोलते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है हमारे, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफ़ाइन करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स, नीता स्पोक वेल, नीता स्पोक वेरी वेल, मोहन इज़ क्वाइट टॉल, ऑनेस्टली आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू। अब देखिए यहाँ पर नीता स्पोक वेल, स्पोक हमारी यहाँ पर वर्ब है और वेल यानी कि और ज़्यादा अच्छे से, तो इसने क्या किया है, वर्ब को मॉडिफाई किया है, वर्ब को एक तरह से इम्प्रूव कर दिया है, इम्प्रूवमेंट लाया है वर्ब में। नीता स्पोक वेरी वेल, अब यहाँ पर वेल मैंने आपको बता दिया है, ये हमारी हो गई है एडवर्ब, क्योंकि जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, या हम कह सकते हैं कोई अनदर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं हमारे एडवर्ब। तो नीता स्पोक वेरी वेल, स्पोक वर्ब है, वेल हमारी एडवर्ब है, और वेल के साथ और अच्छे से इसने इसको मॉडिफाई किया है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाया है, और ज़्यादा हमें बात बताई है वेरी वेल के बहुत अच्छे से बोलती है। तो ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है दूसरी एडवर्ब को, तो ये वेरी भी हो गया है हमारा एडवर्ब। मोहन इज़ क्वाइट टॉल, अब मोहन हमारा नाउन है, नाउन की यहाँ पर क्वालिटी बताई है कि वो टॉल है, मोहन टॉल है, तो टॉल हो गया है हमारा ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा बता रहा है क्वाइट, तो क्वाइट हो गया है हमारा एडवर्ब। ऑनेस्टली आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू, तो ये पूरे ही सेंटेंस को इसने मॉडिफाई कर दिया है ऑनेस्टली लिखकर। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, या कंप्लीट सेंटेंस को, वो वर्ड्स होते हैं हमारे एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल वेल, वेरी, क्वाइट, ऑनेस्टली। नेक्स्ट, वी फॉर्म एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग वेज। अब आप एडवर्ब्स को बना कैसे सकते हैं, बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में अगर आप एल वाई ऐड करते हैं तो वो फॉर्मेशन हो जाती है एडवर्ब की, लाइक नाइस, नाइसली, प्लेफुल, प्लेफुली, एंड ऑल्सो बाय एडिंग वाई, एल ई और आई सी। वी ड्रॉप और एड अ फ्यू लेटर्स एंड देन एड एल वाई, मैरी, मैरीली, जेंटल, जेंटली, पब्लिक, पब्लिकली। इस तरह से आप एडवर्ब्स को बना सकते हैं। Now question number A. Identify the adverb and the word each adverb modifies, then write whether the modified word is a verb, an adjective or an adverb. आपको इन sentences में सबसे पहले एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, एडवर्ब को पहचानना है, एंड देन
द वर्ड ईच एडवर्ब मॉडिफाइज, और कौन से वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है आपको वो बताना है। देन राइट वेदर द मॉडिफाइड वर्ड इज़ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, और फिर हमें ये भी बताना है कि जो हमारा मॉडिफाइड वर्ड है यानी कि जो इम्प्रूवमेंट वर्ड है, जो इम्प्रूव किया गया है, वो हमारी वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। ओके, नाउ प्लीज़ डोंट टेक हर वर्ड सीरियसली। सीरियसली आपको शो हो रहा है यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ड्स के अबाउट। एंड नाउ टेक हमारी वर्ब है, तो टेक को इसने मॉडिफाई किया है। सेकेंड वन इज़ द इन्फेक्शन इज़ स्प्रेडिंग फास्ट, कंसल्ट द डॉक्टर इमीजिएटली। अब फास्ट एंड इमीजिएटली ये हमारी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्प्रेडिंग यहाँ पर हमारी वर्ब हो गई है, एक्शन है। तो जो हमारे मॉडिफाइड वर्ड है वो हमारी स्प्रेडिंग है। मैंने यहाँ पर इसमें टिक कर दिया है, राइट का मार्क लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारी मॉडिफाइड एडवर्ब है। सॉरी, जो वर्ब हमारे मॉडिफाइड हो रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है, तो आप उसको टिक मार्क से शो कर सकते हैं। तो स्प्रेडिंग हमारी वर्ब है, और स्प्रेडिंग को कैसे कर रहा है कि और ज़्यादा फास्ट, उसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो ये हो गई हमारी एडवर्ब। लाइक दिस, कंसल्ट इमीजिएटली। If you pay the fee now, you will avoid a fine later. तो now and later are adverbs and pay and avoid are verbs. The film was so boring, it was a total waste of money and time. तो boring हमारी यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि फिल्म हमारी नाउन हो गई है, एंड नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करता है कि नाउन कैसी है, बोरिंग है, मीन्स फिल्म बोरिंग है। और कितनी बोरिंग है? ज़्यादा ही बोरिंग है, तो सो हो गई है हमारी एडवर्ब। ओके, now types of adverbs. Adverbs can tell us how, where, when and how many times an action occurs, as well as about the intensity of the action. Adverbs are classified into different types based on these functions. अब adverbs हमें क्या बताती है कि कोई भी action कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, तो इन सब के बारे में हमें एडवर्ब बताती है। एज वेल एज अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन, और साथ में कि कोई भी वर्क में उसकी इंटेंसिटी कितनी है, या कह सकते हैं हम कि वो कितनी शिद्दत से वर्क हो रहा है, मतलब कुछ भी उसमें कैसे हो रहा है, उस सब के बारे में हमें एडवर्ब बताती है। तो उसके बेस पर, उसके फंक्शंस के बेस पर हम एडवर्ब्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टेल अस हाउ एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताते हैं हमें कि कोई भी एक्शन कैसे होता है, कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, उसके बारे में हमें बताते हैं। लेट्स मूव फास्टर, ही वॉज ड्राइविंग स्लोली, शी स्पोक लाउडली। अब ड्राइविंग स्लोली, कि वो ड्राइविंग बहुत हल्के हल्के कर रहा है, स्लोली कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, हाउ, स्लोली। तो ये हो गए हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फास्टर, शी स्पोक लाउडली, कैसे बोलती है, लाउडली, बहुत तेज़ बोली, तो लाउडली हो गई है हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर। टेल अस हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, टेल अस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। प्लेस से आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर हो रहा है वो वर्क, कोई भी एक्शन कहाँ पर हो रहा है, जो उसकी प्लेस के अबाउट हमें बताते हैं, वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। दे विल कम हेयर, सिट नियर मी, लेट योर शूज आउटसाइड। तो यहाँ पर प्लेस के अबाउट बता रहा है। दे विल कम हेयर, वो यहाँ आएंगे, सिट नियर मी, मेरे पास बैठो, तो प्लेस है ये। लीव योर शूज़ आउटसाइड, तो हेयर, नियर एंड आउटसाइड आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम के बारे में जो हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है। टेल अस व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। द गेस्ट विल अराइव नाउ, नाउ अब। वी विल गो शॉपिंग इन द इवनिंग, शाम में हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो इवनिंग। लेट्स स्टार्ट टुमारो, टुमारो कल से स्टार्ट करते हैं, तो कल से, शाम, नाउ, ये सब क्या है, हमारे टाइमिंग्स हैं। तो जो हमें टाइमिंग्स के अबाउट बताते हैं वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, टेल अस हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, कि कितनी बार वो एक्शंस होता है। शी सेल्डम ईट्स स्वीट, she seldom eats sweets. They regularly watch films at the multiplex. The train always leaves on time. She pays her rent on a monthly basis. तो ये सब आपको क्या बता रहे हैं कि कितनी बार होता है कोई भी वर्क। सेल्डम कभी कभी, रेगुलरली, ऑलवेज हमेशा, मंथली। तो जो कोई भी जो भी ऐसे बताते हैं, हमें टाइम के अबाउट बताते हैं, मंथली, वीकली,
रेगुलरली, समटाइम। तो ये हो गए हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड द लास्ट वन इज़ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। टेल अस हाउ इंटेंसली द एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कौन सी होती हैं? जो हमें बताती हैं कि कोई भी वर्क किस तरह से हुआ है, कितनी शिद्दत से हुआ है। वेरी, लाइक शी वॉज क्वाइट सिक फॉर अ वीक, शी फाउंड द क्वेश्चन पेपर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो ये उसकी बता रहा है ना कि कितना है। तो ये हो गई है हमारी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। रश्मि वॉज सो टायर्ड दैट शी फेल asleep at 6 PM। सो टायर्ड, बहुत ज़्यादा, यानी थकी हुई थी। तो ये उसकी इंटेंस बता रहा है कि कितना ज़्यादा है, कितनी शिद्दत से कोई भी एक्शन हो रहा है। तो वो होती है हमारी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड मेंशन देयर टाइप्स। शी गोज़ टू द जिम डेली, शी रियरली स्किप्स द रूटीन। अब डेली एंड रियरली फ्रीक्वेंसी के अबाउट हमें बता रहे हैं, तो ये हो गए हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, कि कितनी बार होता है। तो डेली होता है, कभी कभी होता है, इस तरह से। सेकेंड वन इज शी वॉज सो शाई दैट शी रियली स्पोक इन क्लास। ये भी सो कितना है, तो ये भी हो गई है हमारी फ्रीक्वेंसी। सो लिख सकते हैं हम, सो में आ जाएगा हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इंटेंस बता रहा है उसकी कि वो कितने ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आप रियरली को कर लीजिए, रियरली में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। लीव द अम्ब्रेला आउटसाइड, इट विल ड्राई फास्टर। आउटसाइड बाहर, प्लेस बता रहा है और कितनी जल्दी होता है। मैनर बता रहा है कि हाउ कैसे हो रहा है। वी शैल मीट अगेन टुमारो, टुमारो यानी हमें टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम। श्याम वंस बोरोड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड फॉरगॉट टू पे हिम बैक। वंस एक बार, ये टाइम है हमारा। सुहास स्पोक एलिक्वेंटली एट द मॉर्निंग असेंबली, मैनर कैसे बोलता है, मीनिंगफुली बोलता है, तो एलिक्वेंटली हो गया है हमारा मैनर। दे आर एक्सट्रीमली डिसेंट पीपल, डिग्री हाउ इंटेंसली द एक्शन टेक्स प्लेस। एंड नेवर फ्रीक्वेंसी के कभी नहीं, कि कितनी बार होता है, कभी नहीं होता है। तो ये हो गई है हमारी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। And now adverbs that ask questions about the time, place and manner of the action and the reason for the action are called interrogative adverbs. तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आपको नेम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं रिगार्डिंग टाइम, प्लेस एंड मैनर, कि काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कौन सी जगह पर हो रहा है। तो ये सब होता है हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। दीज आर when, where, how and why. Adverbs that confirm or deny the action of a verb are called adverbs of affirmation or negation respectively. एडवर्ब्स जो हमारे किसी भी वर्क को कंफर्म करते हैं या फिर मना करते हैं, कि या तो कहते हैं कि ये काम होना ही होना है, डेफिनेटली होना है, श्योरली होना है, या फिर मना करते हैं जहाँ पर हम नॉट का यूज़ करते हैं, वो होते हैं हमारे नेगेशन। और जहाँ पर डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली, दीज आर अफर्मेशन। सो क्वेश्चन नंबर सी, अंडरलाइन दी एडवर्ब्स एंड स्टेट व्हाट टाइप दे आर। यहाँ पे एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है और उनके टाइप्स बताने हैं। नो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नो भी कर सकते हैं हम इसको अंडरलाइन। तो नो हो गया है हमारा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। इसमें आप ये नो कीजिएगा अंडरलाइन, ये नॉट मत कीजिए, ये बाय मिस्टेक हो गया आई थिंक। तो नो को आप अंडरलाइन कर लीजिए। एडवर्ब ऑफ निगेशन, टिया इज़ अनडाउटेडली द स्वीटेस्ट गर्ल इन द क्लास। अनडाउटेडली यानी कि बिल्कुल कन्फर्म है, तो ये हो गया है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। शी आस्क्ड कायनाज हाउ शी हैड बीन, के कैसे हो रहा है, तो मैनर। व्हेन शैल वी ईट, इंट्रोगेटिव। यू आर नॉट ट्रेनिंग एनफ फॉर द अपकमिंग स्विमिंग कॉम्पिटिशन, तो ये हो गई है हमारी डिग्री। हाउ इंटेंसली, आई एम एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली भी हो गए हैं हमारी डिग्री। तो यहाँ पर आपको एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है एंड देन अंडरलाइन एंड स्टेट व्हाट टाइप दे आर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स, यहाँ पे आपको एडवर्ब्स फिल आउट करने हैं। शी थिंक्स शी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में एब्सोल्युटली, श्योरली, अनडाउटेडली, तो जो भी सेंटेंस के एक्सप्रेशन होते हैं उसके रिक्वायरमेंट को देखकर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एडवर्ब फिल करनी है। नेहा रैन वेरी फास्ट, तो डिग्री है, तो डिग्री में हम वेरी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरी करेक्ट है, तो वेरी यूज़ करते हैं। इसी तरह ये सब आपके यहाँ पे एडवर्ब्स फिल होने हैं। नाउ पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स की पोजीशंस कहाँ पर होती हैं, मतलब आप एडवर्ब्स को कहाँ फिल कर सकते हैं, कैसे फिल करेंगे। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब।
जो हमारी एडवर्ब्स ऑफ मैनर होती हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वो सब कहाँ पर यूज़ होती हैं मोस्टली? आफ्टर दी वर्ब, वर्ब के बाद। देखिए द लॉयन रॉड एंग्रीली, रॉड हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो रॉड के बाद में हमने यहाँ पर एडवर्ब फिल की है। द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार ईजिली। अब इफ़ दी वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अबाउट पढ़ाया है इन आई थिंक मॉडल ऑक्सिलरीज, जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा है प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारी वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब इज़ प्लेस्ड आफ्टर इट, तो एडवर्ब उसके बाद आती है। द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार ईजिली, आई मेट माई फ्रेंड हेयर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हम कर सकते हैं एडवर्ब। नाउ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री आर ऑफन प्लेस बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द वर्ब। जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है वो कहाँ पर फिल करते हैं हम? बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द वर्ब, जो हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट है मीन्स आई, और जो हमारी वर्ब है यहाँ पर है हैव, हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम एडवर्ब को फिल करते हैं। आई ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट बाई 8 AM, आई जस्ट रिमेंबर्ड दैट आई हैव टू मीट माई फ्रेंड टुडे। ओके, नाउ इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, अगर वर्ब हमारी 2 वर्ड से बनी हुई है, या हम कह सकते हैं हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल, इज, एम, आर, हैज़, हैड, एंड मेन वर्ब भी है, तो हम क्या करेंगे? देन एडवर्ब इज़ प्लेस बिटवीन दी 2 वर्ड्स, तो उन दोनों वर्ड्स के बीच में हम एडवर्ब को फिल करेंगे। इंसर्ट द एडवर्ब्स इन द करेक्ट प्लेस, एडवर्ब फिल करनी है आपको। तो आई सेल्डम रिमेंबर टू वियर माई वॉच, यहाँ पर आपके एडवर्ब्स गिवन है इन ब्रैकेट्स, तो आपको इन्हीं इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के, कहाँ पर कौन सी एडवर्ब को फिल किया जाता है। सो फर्स्ट वन इज़ सेल्डम। सेल्डम हो गई है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि क्या कब कब कोई एक्शन हो रहा है। सेल्डम मीन्स कभी कभी। तो जो हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पर होती है? बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द वर्ब, सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, और यहाँ पर हमारी वर्ब है रिमेंबर, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमने एडवर्ब फिल करनी है। सो आई सेल्डम रिमेंबर टू वियर माई वॉच। लास्ट वन है, अगर हमारे पास में 2 वर्ड्स हैं वर्ब के, तो हम कहाँ पर करते हैं? बिटवीन द 2 वर्ड्स, लाइक दिस, सलमा वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हर वर्क, तो वॉज और सेटिस्फाइड हमारी 2 वर्ब्स हो रही हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। सो वी हैव टू प्लेस एडवर्ब बिटवीन द 2 वर्ड्स, इन दोनों वर्ड्स के बीच में हमें एडवर्ब फिल करनी है। आई हैव डिस्कस्ड, सेम हियर। तो इस तरह से आपकी एडवर्ब्स फिल होंगी। नाउ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, हमने लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स ऑल्सो हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज के अबाउट पर हमने पढ़ा है। दे आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी। तो इसी तरह एडवर्ब्स की भी 3 डिग्रीज होती हैं, तो उसमें हम कैसे फिल आउट करते हैं? एडवर्ब्स फ्रॉम देयर comparatives and superlatives by adding er and est to the base form or by adding more and most, सेम जैसे हमने adjective में किया था। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, इसी तरह एडवर्ब्स की भी यही तीनों होती हैं। और उसमें हम क्या करते थे? er और एंड est ऐड करते थे टू द बेस फॉर्म के साथ, या फिर मोर एंड मोस्ट का यूज़ करते हैं, इसी तरह हम इसमें करते हैं। फास्ट, सूनर, मोस्ट, डिलाइटली, तो यहाँ पर मोस्ट यूज़ हुआ है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली हम er का यूज़ करते हैं, तो सूनर, और पॉजिटिव डिग्री तो हमारी बेस फॉर्म होती ही है। समटाइम्स द वर्ड एज इज़ यूज टू शो कंपैरिजन, जब हम एज का यूज़ करते हैं तो कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, ये सब हमें एडजेक्टिव में पढ़ा हुआ है। ही कैन शाउट एज मच एज यू कैन, शी कुक्स एज वेल माई मदर, तो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर मदर के साथ में, यू के साथ, तो हमने यूज़ किया है फॉर कंपैरिजन द वर्ड एज। एंड देयर आर सम एडवर्ब्स दैट फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलरली, मतलब वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, लाइक दिस, वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्ड्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। तो ये हमारी डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस,
यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एडवर्ब्स, द बिल्डिंग स्टैंड्स टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी। तो यहाँ पर आपको डिग्रीज फिल करनी है। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कब करते हैं? जब कोई कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स। ओके, तो दो थिंग्स के बीच में जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं, कोई तुलना करते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एंड कंपैरेटिव डिग्री में हम ऐड करते हैं ER। तो टॉल का हो गया यहाँ पे टॉलर, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है दैट बिल्डिंग स्टैंड्स देन एनी अदर बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का दूसरी बिल्डिंग के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं बाय एडिंग ER टू द बेस फॉर्म। एंड नाउ शी पिक्ड अप द न्यू बॉर्न बेबी मोस्ट केयरफुली। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, न्यू बॉर्न बेबी के साथ हो रहा है। और मोस्टली जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज़ कर लेते हैं? द। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किया है सुपरलेटिव डिग्री का यूज़, तो बाय एडिंग मोस्ट केयरफुली। आई रीच अर्लियर देन यूजुअल, यहाँ पर भी कंपैरिजन है, तो अर्ली का हो गया है अर्लियर। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई देन बर्ड्स, कंपैरिजन है बिटवीन एरोप्लेन एंड बर्ड्स, तो यहाँ पर वी हैव टू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER टू द बेस फॉर्म। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं हम ER ऐड करके हायर, हाई में, एंड देन इट बिकम्स हायर। तो सब यहाँ पर मोस्टली हमने कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ किया है। लाइक दिस इज़ द फारदेस्ट आई हैव एवर कम फ्रॉम होम, तो यहाँ पर द आपको शो हो रहा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री की। तो फार की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है फारदेस्ट। हार्डर कंपैरेटिव डिग्री है। रजत इज़ वर्किंग हार्डर देन हिज ब्रदर, ब्रदर के साथ उसका कंपैरिजन है। तो ये हमारी तरह से होती हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। नाउ दिस इज़ योर चैप्टर अबाउट एडवर्ब्स। I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.